नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रहस्य खजाना में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसे तेंदुए की परमिशन से बसाया गया था। यहाँ के लोग बात बात पर आंसू बहा देते हैं। इस देश में वैलेंटाइन डे के दिन बाबर का जन्मदिन मनाया जाता है और तैमूर जैसे क्रूर शासक को यहाँ के लोग अपना हीरो मानते हैं। इस देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी गिनती दुनिया के गरीब देशों में होती है। यहाँ पर ब्रेड का एक अलग ही महत्व है और हमारे यहाँ की तरह ही इस देश में अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग उसे अशुभ मानते हैं। वैसे दोस्तों, जिस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं उस देश का नाम है उज़्बेकिस्तान। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आपको ले चलते हैं उज़्बेकिस्तान के इस रोचक सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि उज़्बेकिस्तान का ऑफिशियली नाम रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है। पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे देश हैं जो डबल लैंडलॉक कंट्री है। पहला है यूरोप का लिechtenstein जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, और दूसरा है उज़्बेकिस्तान जो सेंट्रल एशिया में बसा हुआ है और चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरा हुआ है जिसकी सीमा किसी और समुद्री सीमा को टच करने वाले देशों में नहीं लगती। यानी कि यहाँ के लोग कोस्टल एरिया तक जाना चाहते हैं तो उन्हें दो देशों के बॉर्डर क्रॉस करने होंगे। उज़्बेकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा देशों से मिलती है, जिसके नाम के पीछे तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान साल 2023 के आंकड़ों के माने तो उज़्बेकिस्तान 3,61,63,354 लोग का घर है और आबादी के मामले में यह दुनिया का 43वां सबसे बड़ा देश है, जबकि देश का टोटल लैंड एरिया है 4,48,900 किलोमीटर और लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया का 56वां सबसे बड़ा देश है। उज़्बेकिस्तान एक यंग कंट्री है जिसकी औसत उम्र सिर्फ 27 साल है। धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो उज़्बेकिस्तान में मुस्लिम की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ की कुल आबादी 78% मुस्लिम है, जबकि 9% लोग क्रिश्चियन परंपराओं को फॉलो करते हैं। वहीं 4% लोग दूसरे धर्म से जुड़े हुए हैं। मुस्लिम में भी यहाँ के सुन्नी समुदाय की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ के मुस्लिम इसकी खास बात यह है कि ये धर्मनिरपेक्ष होते हैं, यानी इन्हें किसी और धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। ये खुद में ही मस्त रहते हैं, साथ ही दूसरों को भी मस्त रहने की सलाह देते हैं। उज़्बेकिस्तान में आपको रशियन कल्चर का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका यहाँ पर लंबे समय तक शासन चला। देश की भाषा की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा लोग उज़्बेक बोलते हुए नजर आते हैं और उज़्बेक ही इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन उज़्बेक के अलावा यहाँ रशियन भी बोली जाती है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी है तोशकंद, क्योंकि देश का सबसे बड़ा खूबसूरत और आकर्षक है। लेकिन क्या आप जानते हैं आज ये शहर जितना खूबसूरत है 1996 के अराउंड उतना ही तहस नहस था। दरअसल इस साल शहर को भयानक भूकंप ने घेर लिया था, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हुए और अनगिनत बिल्डिंग्स धराशायी हो गई। लेकिन फिर एक बार फिर इस शहर को बसा लिया गया। उज़्बेकिस्तान दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, जिसकी उम्र रोम के बराबर मानी जाती है। वैज्ञानिकों की माने तो इस बस्ती की उम्र लगभग 2750 साल से भी ज्यादा है। वैसे आपको पता है कि उज़्बेकिस्तान का नाम उज़्बेकिस्तान कैसे मिला? ये नाम तैमूर के बेटे के नाम पर मिला। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इस देश में तैमूर को हीरो की तरह माना जाता था। वो बात अलग है कि तैमूर करीब 2.5 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। तैमूर असल में उज़्बेकिस्तान का हीरो रहने वाला था और उसी ने तैमूर राजवंश की स्थापना की थी। लेकिन जब वो चीन पर फतह हासिल करने के लिए निकला तो उसकी मौत हो गई। उज़्बेकिस्तान में तैमूर को हीरो मानकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। बस तैमूर ही नहीं, यहाँ तो बाबर को भी देवता की तरह पूजा जाता है और वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को उसका जन्मदिन मनाया जाता है। और ऐसा साल 2012 से चलता चला आ रहा है, जब उस पे उज़्बेकिस्तान की सरकार ने फरमान जारी कर वैलेंटाइन डे को बैन कर दिया और इस दिन बाबर का जन्मदिन मनाने के लिए कहा। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि किसी देश की स्थापना का परमिशन तेंदुआ दे? सुनकर ही बड़ा अजीब लगता है, लेकिन उज़्बेकिस्तान के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल दोस्तों, उज़्बेकिस्तान एक पहाड़ी देश है जहां ऊंची ऊंची चोटियों की कमी नहीं है और इन्हीं पहाड़ियों के बीच रहते हैं सफेद फर वाले तेंदुए। सर्दियों के मौसम में उज़्बेकिस्तान के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वो भारी बारिश और बर्फबारी के चलते जम जाया करते हैं।
कहानियों के मुताबिक एक बार जब इन्हीं में से एक शहर को बसाया जा रहा था तो एक दिन पहाड़ी से नीचे तेंदुआ उतर कर आया और उसने ही शहर को बसाने की परमिशन दे दी। ये सुनने में कितना अजीब लगता है, पर यही सच है, क्या कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान देश की कुल जीडीपी 85.05 बिलियन डॉलर्स की है और जीडीपी में 25% तक की भागीदारी कॉटन से होती है, क्योंकि ये देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कपास एक्सपोर्टर है और छठवां सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। दुनिया के लगभग 10% कॉटन उज्बेकिस्तान से ही आते हैं, जो 7 लाख से 8 लाख टन के अराउंड होती है। इस लिहाज से उज्बेकिस्तान दुनिया का 11वां सबसे बड़ा कॉटन एक्सपोर्ट प्रदेश है। कॉटन के अलावा इस देश में तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम के भंडार है, जिससे देश की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। साल 2015 में देश की इकोनॉमी 15% तक बढ़ी थी, लेकिन फिर भी इसकी गिनती दुनिया के गरीब देशों में होती है, क्योंकि कॉटन, पेट्रोल, गैस, यूरेनियम या जितनी भी चीजें स्वदेश की कमाई होती है, उसका सारा पैसा सरकार की जेब में जाता है। उज्बेकिस्तान में सोने की भंडार की कमी नहीं है। इस मामले में यह दुनिया के चौथे नंबर पर आता है और यहाँ से सोना दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान के लोग पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे हैं। यहाँ पर हर कोई वेल एजुकेटेड है, जिसका अंदाजा आप यहाँ के लिटरेसी रेट से भी लगा सकते हैं, जो कि करीब 100% का है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बच्चों से लेकर बूढ़ा सब पढ़े लिखे हैं। उज्बेकिस्तान दोस्तों हमारे भारत की तरह ही कुछ रिसर्च फॉलो किए जाते हैं। दोस्तों, उज्बेकिस्तान में ही हमारे भारत की तरह कुछ रिसर्च फॉलो किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर काली बिल्ली को अशुभ माना जाता है और अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग घंटों तक अपनी जगह से हिलते नहीं, वो वहीं पर खड़ा रहना पसंद करते हैं, लेकिन उस रास्ते से गुजरना उन्हें कतई गवारा नहीं होता। वैसे इस देश में ब्रेड को लेकर एक अलग ही क्रेज है। यहाँ पर कई तरह के ब्रेड्स मिलते हैं जो बड़ी ही टेस्टी होती है। इसमें से एक ब्रेंडली प्रेस का ब्रेड है, जिसको लेकर लोगों के बीच एक अलग ही मान्यता है। दरअसल जैसे हमारे यहाँ पर जब कोई घर से सदस्य बाहर किसी अच्छे काम से जाता है तो हम उसे दही शक्कर खिलाकर बाहर भेजते हैं, और इसी रिवाज को उज्बेकिस्तान में अलग ढंग से फॉलो किया जाता है। यहाँ पर अगर कोई बाहर जाता है तो उसे यहाँ पर लपेट के ब्रेड का एक टुकड़ा खिलाया जाता है और बाकी ब्रेड को घर के अंदर ही जमीन में गाड़ दिया जाता है, जब तक कि वह बंदा घर वापस ना लौटे। इसके अलावा लपेट के ब्रेड को कभी उल्टा या जमीन पर नहीं रखा जाता, फिर चाहे वो किसी बैग के अंदर ही क्यों न हो। अगर आपने ऐसा किया या उसे उल्टा रखा तो उसे बुरी किस्मत और दुख दर्द की निशानी माना जाएगा। वैसे यहाँ पर ब्रेड को चाकू से काटने का रिवाज नहीं है, बल्कि इसे हाथ से तोड़कर टोकरी में डाला जाता है। दोस्तों, इस देश में शेक हैंड का कल्चर सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित है। अगर आप किसी लड़की से हाथ मिलाते हैं तो आपको अच्छी नजरिए से नहीं देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर महिलाओं का सम्मान करने के लिए या बातचीत शुरू करने के लिए पुरुष अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखकर सिर झुकाते हैं और उन्हें विश करते हैं। दोस्तों, उज्बेकिस्तान में बड़ों बुजुर्गों का बड़ा आदर किया जाता है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान में ही नहीं तो वैसे तो हर कंट्री में ही बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, लेकिन दोस्तों उज्बेकिस्तान में बड़े बुजुर्गों का बड़ा आदर किया जाता है। उनके पैर छूना, आशीर्वाद लेना यहाँ के संस्कार के साथ यहाँ पर कोई भी बड़ों के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो वहाँ के लोगों की उसकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। अगर इस देश के लोगों की बात की जाए तो इस देश के लोग बड़े ही इमोशनल होते हैं, क्योंकि ये लोग हर बात दिल से सोचते हैं और ये बात बात पर रोने भी लगते हैं। अगर इनसे कोई ऊंची आवाज में बात भी कर ले तो इनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अगर आप उज्बेकिस्तान में किसी से दोस्ती कर लेते हैं तो वो आपके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने लॉयल होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों आप अपना एक लाइक जरूर देते हुए जाइएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।